नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण वीबीआई साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? ऑप्शन नंबर सी K2SO4। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? ऑप्शन नंबर डी 7। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहते हैं? किसे रासायनिक दूत कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि गोंद है, टेनिन है और रेजिन, यानी कि यह सभी जो तो है यह पौधों में उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता अधिकता जब वायुमंडल में होती है तब जाकर के अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए रंध्र के द्वारा, क्योंकि रंध्र की अधिकांशतः स्थिति पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से वह अपने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए चूहा का। अगला प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनिया, यूक्रिक अम्ल, यूरिया, यानी सभी की होती है। अगला प्रश्न है, आमीटर से किसे मापा जाता है? आमीटर से किसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 15, दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। यह आपका दर्पण सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 17, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? ऑप्शन नंबर बी COOH। प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल का। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी पुष्प, यानी कि फूल में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है?
ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल के मध्य सतह में। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूरज। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न है, स्विच कहाँ लगाया जाता है? ठंडे तार में। कहाँ लगाया जाता है स्विच? ठंडे तार में। अगला प्रश्न है, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य वृक्क में किससे संबंधित है? मनुष्य वृक्क में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, हाइड्रम में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रम में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जीवधारी। जबकि वायु, जल और मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जबकि जीवधारी जो है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, एंगस्ट्रम के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक आपका फ्लोएम और जाइलम दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी, विसिरण द्वारा। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठ की जो संख्या होती है वह 4 होती है।